पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा जिस प्रकार से पीडीएस के राशन को लेकर पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदु पर बयान दिया था, उसको लेकर अब पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदु ने पलटवार करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजा है और 7 दिन के अंदर मामले में जवाब मांगा है। जहां एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदु ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक शरारती तत्व है, जब चाहे किसी भी प्रकार का बयान वह देते रहते हैं। श्री दिग्विजय सिंह ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनने कुछ आरोप लगाए थे हमारी सरकार के और मेरे व्यक्तिगत नाम लेकर। दिग्विजय सिंह एकदम एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं, शरारती व्यक्ति हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं और उनका ऐसा सोचना है कि वो देश में सर्वोच्च जब कहलाएंगे जब सबसे ज्यादा मानहानि के दावे और केस उनके ऊपर चलेंगे। और जो उन्होंने जो बात बोली है उसको मैं चुनौती के मानते हुए वो काम कर रहा हूं कि दिग्विजय से चुनौती को स्वीकार करें कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो आज से 7 दिन के अंदर उनके प्रमाण सहित प्रस्तुत करें और न करने की दशा में वो माफी मांगे। नहीं तो ये तय है कि मेरे पास इतने प्रमाण उनके विरुद्ध हैं या वो केवल अपनी संसद बचाने के चक्कर। आप सब जानते हैं कि 2023 का चुनाव हम सबके सामने है और ये भी जानते हैं कि कांग्रेस झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, षड्यंत्र राजनीतिक में क्षेत्र में जितने हथकंडे हो सकते हैं, इनके दोनों नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कमलनाथ जी हों, लगातार कुछ ना कुछ विवादास्पद बयान अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए। जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा बेलखेड़ा के पावला घाट समेत नर्मदा नदी के अन्य घाटों पर हो रहे धड़ल्ले से अवैध उत्खनन को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां पोस्टर पहनकर आए आशीष मिश्रा और उनके साथियों ने माइनिंग अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से रेत माफियाओं के द्वारा नर्मदा नदी को अवैध रूप से मशीनों के द्वारा छलनी किया जा रहा है, वहीं आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। नर्मदा जी में विगत कई महीनों से धड़ल्ले से अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है, जो कि नियम विरुद्ध मशीनें लगाकर रेत निकाली जा रही है, जिसका विरोध हम लोग करते आ रहे हैं और मांग करते आ रहे हैं अधिकारी से कि ऐसे जो माफिया इन पर कार्रवाई करें, जो मशीनें जब्त करें, क्योंकि नर्मदा जी में जब मशीन लग के होता है तो उससे जीव जंतु नर्मदा जी भी प्रभावित हो रही हैं। लेकिन हमारी कई बार आने के बाद, शिकायत करने के बाद ये नहीं चेते, नहीं जागे। अभी तक इनने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी, कोई भी मशीन जब्त नहीं करी। हमारे पास निरंतर वीडियो आ रहा है, वहाँ के लोग फोन लगा के बोल रहे हैं कि भैया अभी भी अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या मुँह है अधिकारी का खनन माफियाओं से, क्या साठ गांठ है, समझ में नहीं आती। जिसे लेकर हम आए थे और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को जो कोई काम के नहीं है, इनको अलग किया जाए, कोई दूसरे अधिकारी को लाया जाए। हम इनके बर्खास्तगी को मांग को लेकर आए थे। लाडगंज थाना अंतर्गत स्थित रानीताल में एक 11 वर्षीय बालक की डूबने के चलते मौत हो गई, जो आज दोपहर अपने दोस्तों के साथ रानीताल तालाब में नहाने के लिए परिवार वालों को बगैर सूचना दिए चला गया था। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने घर आकर बताया कि समर तालाब में डूब रहा है। परिवार के लोग भागकर रानीताल तालाब पहुंचे। तब तक स्थानीय जनों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। परिवार वालों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2 गार्डों की तैनाती होने के बावजूद भी लगातार तालाब में डूबने के चलते मौतों का सिलसिला जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लाडगंज पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे घर से समथिंग 2-2:30 बजे निकले, अपन को कुछ पता नहीं था कि बच्चे कहाँ गए हैं। खेलने के लिए रानीताल तालाब के पास गए हुए थे, तो अचानक एकदम से कोई बच्चा लौट के आया दौड़ते हुए। तो उन्होंने बताया कि बच्चा एक डूब रहा है अपने घर का। तो हम लोग दौड़ते हुए उधर पहुँचे, पर बाद में पता चला कि वो समझ ली नहीं रहा। बच्चे का नाम समर महार, बच्चा 11 साल का था। सर जी, वहाँ रानीताल तालाब में 2-2 गार्ड होने के बाद बच्चे कैसे डूब रहे हैं? इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? गार्ड की लापरवाही भी तो है ये कि छोटे छोटे बच्चों को ना जाने दिया जाए।
खमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमना एयरपोर्ट रोड में एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए पलट गई और देखते ही देखते कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 युवकों को आने जाने वाले राहगीरों ने कार से बाहर निकाला। आग लगने से दोनों युवक झुलस गए। वहीं आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल हुए युवकों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। रात में थाना खमरिया के डुमना चौकी के अंतर्गत एक कार तेज गति से डुमना एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, तो उस हाईवे में वो अचानक गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से साइड में पेड़ से टकरा गई और जिससे उसमें आग लग गई है। और जो वहाँ पे आने जाने वाले लोग थे उनकी मदद से और पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर वहाँ पे पहुँच करके लोगों को निकाला गया और ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। इसमें अभी ये मामला जांच में है कि ये दुर्घटना किस प्रकार से हो गई है, क्या वजह थी, इसका अपन जांच कर रहे हैं। अभी 2 लोग थे उसमें, दोनों अंडर ट्रीटमेंट हैं। बरेला थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत डुंडी से आए ग्रामीणों और ग्राम पंचायत पंचों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव में राधाबाई नामक महिला किराए से सुनील बर्मन के मकान में किराए से रहती है। वहीं सुनील बर्मन ने राधाबाई को मकान खाली करने की बात कही, जिस पर सुनील बर्मन को महिला द्वारा मकान खाली करने से मना कर दिया गया था। जिसके बाद सुनील बर्मन ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में दी थी, जिस पर सरपंच और पंचों के द्वारा राधाबाई के घर जाकर उसे समझाइश देते हुए उक्त मकान खाली करने की बात कही गई थी। कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर के। ये थाना बरेला से रिलेटेड मैटर है और बरेला थाने के ग्राम पंचायत ड्यूटी से संबंधित है। इसमें एक महिला के द्वारा वहाँ के सरपंच के विरुद्ध कंप्लेंट की गई थी, जिसपे सरपंच के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसी को लेकर के वहाँ के लोग आए थे सरपंच के फेवर में, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इस मामले की जाँच कर ली जाए, क्योंकि ये मामला अभी रजिस्टर्ड हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में है और जिसमें जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। रीवा निवासी प्रिया पाठक जबलपुर पुलिस की उस समय शुक्रगुजार हो गई जब उससे अपना ऑटो में छूट गया ट्रॉली बैग पुलिस ने लौटाया, जिसे पाकर उसका चेहरा खिल गया। मामले की जानकारी देते हुए प्रिया पाठक बताती हैं कि उनकी बहन जबलपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है, जिससे मिलने के लिए वे जबलपुर आई थी और ऑटो में बैठकर जब वे रसल चौक की ओर जा रही थी तब उनसे ट्रॉली बैग ऑटो में ही छूट गया। बैग गुम होने की जैसी जानकारी होने लगी तो वे तत्काल ओमती थाने पहुंची और पूरी घटना पुलिस को बताई, जिसके बाद ओमती पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार वह ऑटो मिल गया जिसमें प्रिया अपना बैग भूल गई थी। पुलिस ऑटो चालक के घर पहुंची और उसके घर से बैग बरामद कर थाने लेकर पहुंची और प्रिया को उसका बैग थमाया। वहीं ऑटो चालक का कहना है कि गलती से बैग छूट गया था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, हम रसल चौक आधार ताल से रसल चौक के लिए ऑटो में बैठे थे, जहां ऑटो में हमारा बैग छूट गया था। इसके बाद तुरंत हमने यहां ओमती थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके यहां के समस्त स्टाफ और कंट्रोल रूम की सहायता से अभी हमारा बैग हमको मिल गया। इसके लिए हम सबका बहुत आभारी हैं, पूरे स्टाफ का। कितने घंटे में बैग मिला आपको? सर, 1 बजे की घटना है, अभी 7 बजे हमारा बैग हमको वापस मिल गया। जी प्रिया पाठक जी हैं, ये मूलतः रीवा की रहने वाली हैं। इनकी छोटी बहन है संजना, जो जबलपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मिलने के लिए आई हुई थी। आज किसी काम से ऑटो में बैठ के जा रही थी तो रसल चौक के पास में ऑटो में इनका एक काले रंग का ट्रॉली बैग छूट गया था। इनने आगे हमारे थाना ओमती में आके सूचना दी। थाना ओमती के पेट्रोलिंग और चीता स्टाफ द्वारा तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और सीसीटीवी फुटेज डेवलप किए। उसके आधार पे जो ऑटो चिन्हित हुआ तो उस ऑटो से घर पे पहुंचे और वहां से उनका बैग लेके आए। ऑटो वाले का भी कहना था कि बैग धोखे से चला गया था। इस मामले में और हम जांच कर रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी जो थाने की चीता और पेट्रोलिंग स्टाफ है, इनने बड़ी मेहनत से और तत्काल करीब 3 से 4 घंटे के अंदर उस बैग को ले आए हैं। जबलपुर जिला अदालत में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब देर शाम तेज धमाके की आवाज से समूचा जिला अदालत परिसर दहल उठा। किसी अनहोनी की आशंका के चलते अधिवक्ताओं और पक्षकारों में भगदड़ मच गई। सभी बिल्डिंग से बाहर निकल आए और जब धमाके के बारे में जानकारी दी तो पता चला कि कुछ सामान गेट नंबर 4 के पास डिस्पोज किया जा रहा था। इसी बीच तेज धमाका हो गया। हम सभी लोग आज वर्किंग आवर में थे जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में। तो लगभग 5:30 के बाद की ये घटना है। मैं तो लाइब्रेरी में बैठा था और तमाम अधिवक्ता और जो कोर्ट में काम करने कर्मचारी आए हुए थे और पक्षकार आए हुए थे। इतनी तीव्र आवाज़ थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे
तो वो बिल्डिंग जब हिली तो हम लोगों को लगा कि क्या तीव्र घटना हुई है, जिसकी आवाज़ इतनी भयंकर, जिसको कहते हैं कि आप मतलब सुनते हैं तो एकदम से डर जाते हैं, वैसा हम लोग डरे। और जब हम सभी अधिवक्ता बोले कि बाहर निकलो तो पूरी बिल्डिंग से बाहर निकले तो वो पता चला कि यहाँ लॉकअप रूम के बाजू में आग लगा करके किसी चीज़ का विनिष्टीकरण, मतलब उसको डिस्पोजल किया जाता है, वो किया जा रहा था। तो अब ये नहीं पता कि इस डिस्पोजल में क्या था क्या नहीं, लेकिन ये है कि जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूरी बिल्डिंग ना हिल गई थी। और हम लोग लाइब्रेरी में बैठे रहे और तमाम अधिवक्ता सब लोग कर्मचारी वगैरह जिला न्यायालय से बाहर निकल आए थे।